जी इस भाई और बहन की बहुत बड़ी भाई है। ये लोग 25 साल इंडिया फर्स्ट टाइम आए हैं, यूएसए से आए हैं और आप यूट्यूब पे भविष्यवाणी करते हैं और अपने नाम लिया इनका। कोई भाई मेरे को देख रहा है और अपने नाम बोला इनका को भाई पिछले 25 साल से यूएसए में कच्चा है, पर मेरा खुदावन आज उनको पीआर के साथ ब्लेस करने जा रहा है और उन्होंने वहां पर रिसीव किया लाइफ को। और जैसे उन्होंने भविष्यवाणी को रिसीव किया और ये भाई और ये बहन तारे और इनकी पूरी फैमिली यूएसए में सेटल हो चुके हैं और ये पक्के हो चुके हैं। हालेलुया! पहला मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ कि सानू इस जमीन के उत्ते लैके आया जोड़ा कि साडा आना बहुत मुश्किल सीगा। असी कभी सोचा नहीं सीगा भी असी इस तरह इंडिया जावांगे, पर मेरे हसबैंड नू 2005 दे विच इन्हां दे उत्ते एक केस पै गया सीगा, वो भी गन दा सीगा जिहड़ा कभी क्लीयर ना होने वाला सीगा। पर असी परमेश्वर दे नाल जुड़े हुए सीगे, पर इन्नी आशीष और बरकत साडी जिंदगी दे विच नहीं सीगी। असी पापा जी नू यूट्यूब दे उत्ते देखिया, मेरे हस्बैंड कहते कि ये देख तू इन्हां दे विच बहुत ज़्यादा ब्लैसिंग आ। कुछ लोग मुझे यूएसए से देख रहे हैं, यूएसए से, और मैं आत्मा में होकर बोल रहा हूँ। एक भाई है मुझे यूएसए से देख रहा है, जसबीर। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं तुझे 3 हफ्ते के बाद एक नया काम दूंगा और तेरे काम में से शैतान इसी समय जा रहा है भाग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं इसी समय उस स्वर्ग दूत को जो यूएसए में जा रहा है और उस दुकान में जा रहा है जहां तेरी दुकान है और जहां तेरा वो ट्रक है, मैं आत्मा में देखता हूं तू आशीषित होने के लिए जा रहा है। और जहां मैंने तुझे नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जहां आज से तू बढ़ने लगेगा, यीशु मसीह के नाम में फैलने लगेगा। आमीन। भवन दे विच कॉल की, उन्हां दे थ्रू साडे नाल गलबात हुई और उन्होंने क्या सारी अपनी सिचुएशन उन्होंने दसी। उन्होंने क्या कि तुसी बरी ना करो, तुसी बड़ी गवाही दे नाल आओगे। और 2017 दे विच साडे लिए पापा जी ने भविष्यवाणी की। असी जदों अपनी सारी सिचुएशन दसी, पापा जी ने कहा कि तुहाडे जिन्ने भी केस आ सारे कैंसल होने वाले आ और जिहड़ी तुहाडी सिटीजन आ तुहानूं मिलण वाली आ, तुसी किसी गल की चिंता ना करो। तो असी कभी सोच नहीं सकते सीगे, प्रभु ने बहुत बड़ा मैरिकल किया साडी लाइफ दे विच। हालेलुया। पापा ने भी कहा सी कि 2019 दे विच तुसी इत्थे आ रहे हैं और सानू हले इन्ना पता भी नहीं सी, साडे को पेपर वर्क भी नहीं सी, साडे को हले सिटीजन भी नहीं सी। पापा ने कहा कि तुसी 2019 दे विच इंडिया आ रहे हैं। सो असी एक दिन पहला इत्थे पहुंचे हाँ, पर 2019 दे विच असी एंटर किया। मैं प्रभु का बहुत समय परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज 25 साल के बाद इनको यूएसए में पीआर मिली और ऐसे नहीं मिलती पीआर। भाई साहब सुन रहे हो मेरी बात? कुछ करना पड़ता है जिंदगी में। हालेलुया। इस व्यक्ति ने साउंड के लिए इस भाई ने हेल्प किया, बोला हालेलुया। इतनी बड़ी भेंट देना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के काम करता है। जब इन्होंने किया उसके बाद ही ये दोनों काम इनके हो गए। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। जय मसीह जी। मेरा नाम दलजीत सिंह, मैं इस टाइम कैनेडा विच हाँ। मैं अपनी अज की गवाही देन जा रहा है। पिछले 7 महीनों तो मेरी गिल्टी हो रही थी राइट साइड चेस्ट तो, बट प्रभु यीशु मसीह जी ने अज मेहर की मेरे ते, मैंने ब्लैस किया। 22 अप्रैल को प्रॉफिट बलजिंदर सिंह लाइव मीटिंग आई सी फेसबुक ते। उस टाइम प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी ने गिल्टी लिए भी प्रेयर की सी। विश्वास करो, पत्थरियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, रसोलियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, कैंसर बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से, इसी समय गिल्टियां बाहर। उस टाइम मैं देख रहा सी प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी को, मैं रिसीव किया। जो मैं रिसीव किया, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सुया मैनू। मैं 10 मिनट बाद वॉक करन गया, उदों मैं चेक किया अपनी गिल्टी, मेरी गिल्टी बिल्कुल सही हो गई सी। मेरे तो टच भी नहीं होंदी सी कि गिल्टी काफ़ी वड्डी सी। 10 मिनट बाद चेक किया, गिल्टी बिल्कुल सही हो गई सी मेरी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं। पहला बहुत ज़्यादा पेन होंदी सी, टच भी नहीं होंदा सी, बट हुण टच भी होंदा। आ देखो
कोई गिल्टी भी नहीं, कोई सूजन भी नहीं। पहला सूजन भी सी, पेन भी सी ते गिल्टी भी सी। इस टाइम यसु मसीह ने मैंने ब्लैस किया। 22 अप्रैल को प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी सारे प्रे कर रहे थे। विश्वास करो, पथरियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, रसोलियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, कैंसर बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से, इसी समय गिल्टियां बाहर। उस टाइम मैं रिसीव किया, गिल्टी ली, मेरी गिल्टी बिल्कुल सही हो चुकी है। मेरे कोई पेन नहीं, कोई सूजन नहीं, कोई गिल्टी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने मैंने छुया, मैंने ब्लैस किया। प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਬੈਲਜੀਅਮ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋਬ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮਾ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ कोरोना वायरस की शिकायत है या कुछ भी, वो ठीक होने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के गंदे डर के भय डालने वाली आत्मा निकल जा। कई लोग डरे हुए हैं, उनको खांसी हो रही है तो भी वो डरे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी इसी समय डरने की जरूरत नहीं है। देखो आपकी खांसी चंगी होने जा रही है इसी समय। कफ बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक डर भय का आत्मा बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरी बेटी ने रिसीव किया और मेरी बेटी ठीक हो गई। जय मसीह दी। मैं मनजीत कौर बेलजियम तो, मेरी मम्मा इंडिया ने, उन्होंने मेरी प्रेयर्स करवाइया सीगियां ते ओदे करके मैं ठीक हो गई हाँ। थैंक यू जय मसीह जी। और अज वो बिल्कुल ठीक है और जॉब ते जा रही है क्योंकि ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ खुल रहा रेस्टोरेंट ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ करती है। 2-3 घंटे वास्ते खुल रहा और वो काम ते जा रही है। और मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह जी ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ और प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी का मैं धन्नवाद करनी हाँ, थैंक यू करनी हाँ प्रॉफिट जी का, जो घर बैठ के साढ़े वास्ते प्रेयर करते हैं और साढ़े वास्ते दुआवां मंगते हैं और सारी सारी रात साढ़े वास्ते प्रेयर करते हैं। मैं प्रॉफिट जी का और उन्होंने सारी टीम, सारी कलीसिया का मैं धन्नवाद करनी हाँ, थैंक यू करनी हाँ परमेश्वर जी का। मैं प्रॉफिट बलजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया आज के दिन और आज सबको हैप्पी ईस्टर। आज का दिन परमेश्वर ने हम सब के लिए एक खुशियों का दिन ठहराया है। परमेश्वर ने हम सबको आशीषों से भरा है और आज जितने भी लोग परमेश्वर से ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष देगा। लेकिन आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो कि हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। परमेश्वर आप सबको मुबारक दे, पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। और जितने भी लोग आशीष पाना चाहते हैं आज इसी समय अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी हम इस समय परमेश्वर एक दूसरे को सच में मुबारकबाद देते हैं कि आज ईस्टर की मुबारकबाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु कि गुड फ्राइडे को आप हमारे लिए क्रूस पर चढ़े और सच में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर इनके लिए खुशियों भरा हो। पवित्र आत्मा जी आज के दिन से मेरे पिता परमेश्वर इनके हर एक दुख, हर एक परेशानियां, हर एक समस्याएं पवित्र आत्मा जाती रहे मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरा कलाम जब खुले मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा इनका दिल खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये सच में पवित्र आत्मा डरे हुए, घबराए हुए ना रहे मेरे पिता परमेश्वर। इनके अंदर पवित्र आत्मा तेरी ताजगी आने पाए आज के वचन से।
मेरे प्रभु मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके अंदर एक आज ताजगी आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनके कामों में ताजगी आने पाए, इनके बच्चों में ताजगी आने पाए, इनके संबंध में ताजगी आने पाए परमेश्वर। एक नई फ्रेशनेस को देखे पवित्र आत्मा जी, जैसे पवित्र आत्मा मरियम ने एक नई फ्रेशनेस को देखा पवित्र आत्मा जी आज के दिन। मेरे पिता परमेश्वर पूरी दुनिया ने सच में पवित्र आत्मा जब तेरे ऊपर विश्वास किया, पवित्र आत्मा तेरी नई ताजगी को देखा मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जब कोई मर जाता है तो पवित्र आत्मा ताजगी खत्म हो जाती है। जब लोगों का विश्वास अविश्वास में बदल जाता है, मर जाते हैं जब लोग, सच में वो ताजगी खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर जो तुझ पर ईमान लेकर आते, तुझ पर विश्वास करते पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं मेरे रब आज पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह से इनके अंदर फिर से वो नई ताजगी आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज के दिन से मेरे पिता परमेश्वर इनके बिजनेस में ताजगी आने पाए, इनकी आत्मा में नई ताजगी आने पाए, और पवित्र आत्मा सच में इनके माइंड में मेरे पिता परमेश्वर आज से फिर से एक नई ताजगी आए और ये नए तरीके से खड़े हो जाए, नए जोश के साथ खड़े हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन पवित्र आत्मा इनके अंदर एक नई ताजगी को लेकर आएगा और एक नए जोश को लेकर आएगा, नया बल इनको मिलेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं और जितने कमेंट्स कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके अंदर एक नई ताजगी आने पाए आज यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे और ये ईस्टर आपकी जिंदगियों में बहुत खुशियां लेकर आए। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, जितने लोग समस्या में हैं, जितने लोग प्रॉब्लम्स में हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में एक नई आशीष को लेकर आया है। मतलब कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में एक नई बढ़ोतरी को, नई ताजगी को लेकर आया है। क्योंकि यहाँ पर चेले भी घबराए हुए थे, समस्या में थे और प्रॉब्लम में थे। जब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो बहुत सारे लोगों ने बोला आमीन, मतलब विश्वास किया। लेकिन जब वो कब्र में गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, और उस दिन कह रहे कि उसके बाद जब वो मर गया तो उसके बाद उनका विश्वास थोड़ा ठंडा हो गया। ऐसा ही कि अब हमारे साथ क्या होगा। लेकिन ये ईस्टर ने वो उस भविष्यवाणी को पूरा किया कि यीशु मसीह जी उठा। आज पूरी दुनिया के लोग जो एतबार नहीं करते थे, जो विश्वास नहीं करते थे, आज पूरी दुनिया के लोग विश्वास करते हैं ईस्टर के दिन कि यीशु मसीह जी उठा। इसका मतलब कि वो अपने लिए नहीं जी उठा, वो हमारे लिए जी उठा। आज भी अगर आप निराश हैं, आप समस्या में हैं, आप घबराए हुए हैं, तो मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं कि यीशु मसीह का मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है कि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है। जो लोग सोच रहे हैं शायद ये मैंने गलती कर दिया, ये मैंने गुनाह कर दिया है, ये मैंने पाप कर दिया है, क्या परमेश्वर मुझे माफी मिल सकती है? परमेश्वर कह रहा है हाँ, मैं तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पे मर चुका और तीसरे दिन जी उठा। अब तुम्हारे पाप जो है वो क्षमा हो चुके हैं। लेकिन आज के दिन से मेरा परमेश्वर तुम्हें आशीष देता रहेगा। बाइबल बोलती है हागे की पुस्तक में कि आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष देता रहेगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष दिया करेगा। लेकिन ये विश्वास की बातें हैं। ईस्टर के दिन कहता है कि आज आपकी खोई हुई स्माइल को मैं आज वापस दिलाकर जाऊंगा। आज मेरी प्रार्थना है आपकी खोई हुई स्माइल को वापस दिलाकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मरियम की, चेलों की स्माइल जो है खो गई थी जब यीशु मसीह मर गया। और उसी समय क्योंकि वो बताना चाहता था कि इंसान जब धरती पर आता है उसको मरना पड़ता है। मतलब कि लेकिन क्योंकि इंसान जो है वो पापी है और एक ना एक दिन उसको मरना पड़ता है। लेकिन याद रखना कि बाइबल बताती है इस बात के लिए, ईस्टर का दिन बताता है कि बाइबल जो सुसमाचार सुनाती है वो ये है, कह रहा है कि जो इंसान कहता है पाप पर जय पालेगा, कहता है कि वो मौत के बाद भी एक अनंत जीवन का जीवन पाएगा। याद रखना कि वो फिर से वो स्वर्ग में एक आनंदित जीवन पाएगा और परमेश्वर के साथ रहेगा। ये परमेश्वर है। और लेकिन उन बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। विश्वास होता नहीं है लेकिन करना पड़ता है, इसी को विश्वास बोलते हैं। और यीशु मसीह ने वो विश्वास करके दिखाया और वो विश्वास को पूरा करके दिखाया। क्योंकि पूरी दुनिया के लोग जितने भी लाइव देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया के लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसीलिए यीशु मसीह ने चमत्कार किया, लेकिन उसको चमत्कारों का सामना करना पड़ा और क्रूस पर चढ़ना पड़ा। और इसलिए वो क्रूस पर इसलिए नहीं चढ़ा किसी से मतलब कि डर या भय, पूरी दुनिया उसको मार नहीं सकती थी। लेकिन ये परमेश्वर का आदेश था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा जाए और तीसरे दिन जी उठे। क्यों? क्योंकि अगर आपके गांव में
अगर आपके गांव में कोई काला या कोई नाम का कोई भी व्यक्ति या किसी भी नाम का WWW कोई भी नाम आप रख लो, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप करने के बाद हर व्यक्ति को पता है कि इंसान मर जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ये बड़ा गंदा आदमी था, अच्छा हो गया मर गया। कई लोग बोलते हैं छोड़ यार, अब तो ये मर गया, इसके पाप भी खत्म हो गए होंगे, छोड़ना, अब तो उसको क्यों कोस रहा है। इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया का भार, उस सारी दुनिया के पाप उठा लिए अपने कंधों पर, और जब वो कब्र में मर गया और वो कब्र में रखा गया तो उसके बाद जब वो बाहर आया तो याद करना कि कब्र में ही आपके पाप दफना दिए गए हैं, अब आपके पाप खत्म हो चुके हैं। आपको विश्वास करना है, और आप जब आज के दिन से ही, कहता है जब आप विश्वास करते हैं तो आपके पाप कब्र के नीचे हैं, धरती के नीचे आपके कब्र में गाड़ दिए गए हैं और आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। लेकिन ये विश्वास करने वालों के लिए कि हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, और इस बात पर यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है। कहता है जो विश्वास करते हैं उनके लिए आज भी जिंदा है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए आज भी जिंदा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ऐसे लोगों को मैं आशीर्वाद देकर जाऊंगा। ये ईस्टर के दिन पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रभु के दास दासी जो प्रचार करते, परमेश्वर उनको आशीष दे, वो लोग जगह जगह प्रचार करते, प्रीचिंग करते, लोगों को बताते कि ईस्टर के दिन से ही, आज के दिन से ही आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। कहता है कि ईस्टर के दिन से मैं अपने लोगों को खुशियां दूंगा और वो लोग आशीषित होंगे। पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। लेकिन आज हम इस मैसेज को सुनेंगे। कहता है कि क्या हुआ कि ईस्टर के दिन से आशीषें कैसे ली जाती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और ईस्टर के दिन कौन आते हैं आपके घर में, मैं आज आपको वचन से बताऊंगा। जितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आज अगर आप तैयार हैं इस वचन को सुनने के लिए, मैं कह रहा हूं कि 2 एंजल तैयार है आज आपके घर में आने के लिए, आपके बिजनेस में आने के लिए, आपके पास। अगर आप डरे हुए, आप घबराए, वो आपके पास आने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आप रेडी हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए? क्या आप रेडी हैं? आप तैयार है आप वचन को सुनने के लिए? अगर आप अपनी आत्मा में कहें, अपनी जुबान से कहें, हाँ प्रभु मैं कन्फेस करता हूं इस बात को, मैं विश्वास करता हूं कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। आपके जितना आप जुबान से बोलेंगे उतना आपके दुख दूर होने वाले हैं, उतना आपके ऊपर ब्लेसिंग आने वाली है। यीशु मसीह का अनुग्रह आज रात आपके ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का प्लान है, वो जी उठा है आपके लिए, उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं, जो दर्द में है, जो समस्याओं में है, जो टूटे हुए हैं, जो किसी को अपना दुख नहीं बता सकते, उनसे बोल रहा है आत्मा। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। वो बोल रहा है, वो आज कह रहा है ऐसे लोगों को जो निराश थे, जो टूट चुके थे, शायद यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, अनसुनी कर देगा। या पूरी दुनिया में अगर आज लोग, इंसान जो है कह रहा है कि अगर कोई आज भी निराशा में है या किसी भी समस्या को देखकर घबराया हुआ है, ऐसे लोगों से पवित्र आत्मा मेरे मुंह से होकर बातें कर रहा है। उनसे कह रहा है पवित्र आत्मा, कह रहा है कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा, आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष देता रहेगा। ये पवित्र आत्मा है, लेकिन उसको लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। आमीन बोलकर तैयार होना पड़ता है। आई रिसीव करो, आई रिसीव करो, रिसीव करके तैयार होना पड़ता है। ये पवित्र आत्मा का वचन है। कह रहा है कि आज वचन आपके लिए तैयार है। क्या आप अपने मन को खोलने के लिए तैयार हैं? इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जब परमेश्वर के वचन को तुम सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इसलिए बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन यहाँ पर क्या था, हम बाइबल से देखेंगे कि एक जगह घटना थी कि जब यीशु मसीह जी उठा तो बहुत सारी औरतें, मतलब कि बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे चेले विश्वास कर रहे थे कि यीशु मसीह जी उठेगा। लेकिन जब जिस दिन उसके जी उठने का दिन था तो सबसे पहले नारी जो है, एक लेडीज, मतलब कि वो कब्र पर जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर, आज पूरी दुनिया के अंदर कोई नारियों का सम्मान करे ना करे, लेकिन यीशु मसीह बहुत सम्मान करता है औरतों का और ऐसी बहनों का सम्मान करता है। आज वो सम्मान के योग्य है, जो बहनें, जो माएं, जो पत्नियां, जो भी कोई लाइव देख रहा है, जो भी बहनें लाइव देख रही हैं, आज वो सम्मान के योग्य हैं परमेश्वर की नजर में। कहता है परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको सम्मान दूंगा। क्यों? क्योंकि आदमी लोग निराश हो गए, वो कब्र पर नहीं गए। कौन गया कब्र पर? कब्र पर यहाँ पर मरियम मगदलीनी कब्र पर जाती है और परमेश्वर के लिए देखो क्या लेकर जाती है। हम पढ़ेंगे ध्यान से, इसको देखते हैं हम। जब लूका की किताब 24 का 1 पढ़ेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ हाँ। परंतु सप्ताह के पहले दिन
बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव ना पाया। हाँ देखो ये कौन है, यहाँ पर लिखा कह रहे सप्ताह के पहले दिन, इसका मतलब कि वो रविवार के दिन, कह रहे वो सप्ताह के पहले दिन, कह रहे कि यहाँ पर क्लियर लिखा कि वो तैयार होकर कह रहे सुगंधित वस्तुओं को लेकर, फ्लावर को लेकर, मतलब आज आप क्या लेकर बैठे हैं परमेश्वर के लिए। यहाँ पर देखो ये क्या लेकर गई, इसको इतना विश्वास था, अरे इतना बड़ा विश्वास कि कब्र में, पहली बात तो लोग विश्वास नहीं करते कि कब्र में से कोई बाहर आ जाएगा, अरे कोई मुर्दा जी उठेगा, कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ पर इसका इतना बड़ा विश्वास था कि ये दौड़ी दौड़ी गई कब्र पर, और खाली हाथ नहीं गई भाई साहब, ये देखो गिफ्ट लेकर गई, फूल लेकर गई। और मैं भी आपके पास फूल लेकर बैठा हूं आज विश्वास करो, आज फूल लेकर बैठो, आज अपने पास फूल लेकर बैठो। आज यीशु मसीह आपके फूलों का, आपके गिफ्टों का, आपके जो सुगंधित आपके आसपास जो चीजें हैं, कहता है कि यीशु मसीह के लिए आनंद मनाओ कि यीशु मसीह वो विश्वास से वो ग्रहण कर रहा है आपकी चीजों को, वो विश्वास से आपको देख रहा है, आप विश्वास करें। यहाँ पर इतना विश्वास था, इसको सुगंधित वस्तुओं को लेकर, ये फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पर गई है और जाकर यीशु मसीह को बधाई देने के लिए गई है। जैसे एक बच्चे के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए जाते हैं कि वो जी उठा है और बधाई देने के लिए गई है और इतना तैयार होकर गई है। इसका मतलब यीशु मसीह से अगर आज आपको कोई ब्लेसिंग पानी है, अगर आज आप कह रहे हैं कि हैप्पी ईस्टर, लेकिन अगर आप तैयार नहीं है तो हैप्पी ईस्टर आपके लिए नहीं आने वाला। लेकिन उन लोगों के लिए हैप्पी ईस्टर आता है जो तैयार होते हैं अपनी आत्मा में। कह रहा है कि आत्मा में आपका एक्शन और आपका फेस, दोनों इंप्रेशन, तीनों देखे जाते हैं। आपका फेस देखा जाएगा, आपका एक्शन देखा जाएगा, आपका इंप्रेशन क्या है। कई लोग बोलते हैं बस हैप्पी ईस्टर और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर देख रहा था ऐसे लोगों को, कह रहा है हैप्पी ईस्टर पे, कह रहा है ये खाली हाथ नहीं आई, ये कितना आनंद मना रही है और अकेली है, आई है और आनंद मना रही है और फूलों का गुलदस्ता साथ लेकर आई है, सुगंधित वस्तुएं लेकर आई है और वहां पर इतनी खुशी के साथ। इसका मतलब इसके ने 3 काम किया, इसने एक्शन था इसके अंदर, विश्वास था इसके अंदर, फेथ था इसके अंदर और रेडी होकर आई थी घर से। मतलब आज के दिन अगर आप लाइव में पुराने कपड़े पहनकर बैठे हैं, अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप सोच रहे हैं लॉकडाउन हो गया लेकिन अब घर में बैठे हमें कौन देख रहा है, लेकिन नहीं, आसमान के खुदा देख रहा है और ये प्रॉफिट विजिंदर भी आपको देख रहा है विश्वास से। मैं यही कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको लाइव में देख रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पर कब्र में अंदर था और यीशु मसीह अंदर से देख रहा था उसको, और वो इसलिए बड़े विश्वास के साथ कि मेरा खुदा पहले संडे को, कह रहे कि वो संडे के दिन वो जब वो गई, पहले हफ्ते के पहले दिन जब वो गई तो उस दिन तैयार होकर गई, रेडी होकर गई। हमें भी क्या करना है, कहता है कि हमें एक्शन करना है, अपने फेस का भी एक्शन देना है परमेश्वर को, अपने फेस का भी फेथ देना है और अपनी आत्मा का भी फेथ निकालना है बाहर। तो अपनी आत्मा का फेथ बाहर निकालो, आप अपने अंदर मत रखो, फेथ जेब में नहीं रखो, फेथ अपने दिल से बाहर निकालो कि यीशु मसीह है, वो मेरी परेशानियों में आज मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आज मेरी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा, वो मेरे लिए जी उठा है, जिसने कल चमत्कार किया था वो आज भी करेगा, वो अल्फा ओमेगा, अगला पिछला आदि और अंत जो है, जो था, कह रहा है वो आज भी युगानुयुग रहेगा। वो परमेश्वर है, वो आज भी आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन क्या आप तैयार है परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लेने के लिए? कह रहा है कि ये काम करने हैं। कहता है अगर आप तैयार हैं, कहता है वचन पर विश्वास करने के लिए तैयार है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार है, क्या आप अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? कहता है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, कहता है ऐसे लोगों के लिए तैयारी कर रहा है। आज रात उनको ईस्टर के दिन खुशियां मिलने वाली है, आज रात उनके बंद पड़े काम खुलने वाले हैं, आज रात उनकी जिंदगियों में वो होगा जो उन्होंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आज इनके दिन से बाइबल बोलती है मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो जी उठा है और ऐसे लोगों की जिंदगियों में आएगा, कहता है जिनका विश्वास जो है, कहता है कि विश्वास में तैयार होना पड़ता है। मरियम तैयार होकर गई, उसको भी लग रहा होगा पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा, लेकिन वो भी अपने कदम बढ़ाती जा रही थी। आपको भी अपने कदमों को बढ़ाना है, आपको भी निकलना है। यहां पर निकली और लिखा, आगे देखते इसमें क्या लिखा कि तैयार होकर गई। और अगर आप भी तैयार हैं तो परमेश्वर आज आपके विश्वास के अनुसार, आपके फेथ के अनुसार, आपके एक्शन के अनुसार, कहता है कि आज आप जो लेकर बैठे हैं मेरे प्रभु के लिए, कहता है अपनी आत्मा में, कहता है अपना विश्वास लेकर बैठे हैं, आज वो आपकी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करेगा। याद रखना, आज वो सुनेगा और आपको उत्तर देकर जाएगा। लेकिन यहां पर हम जब देखते हैं कि ये औरत जब जा रही थी और उसके बाद क्या हो गया, आगे पढ़ेंगे, ध्यान से देखो क्या लिखा। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया।
जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ क्लियर बता रहा कि ये जो औरत थी, ये मरियम जो है विश्वास के अनुसार तैयार होकर ये वहां पर कब्र पर जाती है, लेकिन उसी समय इसका विश्वास जो है टूट जाता है। कब करे, जब ये पत्थर को लुढ़का हुआ देखती है करी, और उसी समय डर जाती है और घबरा जाती है और बोलती है करे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसी समय घबरा जाती है कि मैं तो बड़े विश्वास से आई थी, अरे आसमान का रब कहाँ गया जो बोलता था प्रभु यीशु मसीह के मैं जी उठूंगा, जिसने मेरे से प्रॉमिस किया था, जिसने मेरे से वादा किया था। और उसी समय ये टूट जाती है कि जब कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ देखती है और अंदर जो उसके करे कब्र को खाली देखती है, उसी समय ये हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। आज बहुत सारे लोग भी घबरा जाते हैं, करे कि आज बहुत सारे लोग भी जब उनका विश्वास करे कि जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, जो परमेश्वर ने कहते बातचीत किया, जो वचन बोलता है, कई बार हमारी जिंदगी में जब पूरा नहीं होता, उसमें देर हो जाती है। तो उसी समय जब हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, जब हम प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर को और प्रॉमिस परमेश्वर करता है हमें, और जब हम जो मांगते हैं हमें जब कई बार नहीं मिलता, जब मिलने में देरी हो जाती है, तो उसी समय हम कई बार घबरा जाते हैं। इस मरियम की तरह ये भी घबरा गई और बोलती है जो तूने कहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए आज रात होने वाला है। विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह उनको दिखाई देने वाला है। इसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यीशु मसीह वही था और वहां पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह कहाँ है। लेकिन यहाँ पर वो हैरान हो गई और वो बोलती है कि यीशु मसीह यहाँ से जी उठा है, लेकिन बोलती है जी उठा है, लेकिन उसको उस समय वो डर गई और उसी समय देख रही है कि मेरा खुदा कहाँ गया। निराशा में चली गई, शैतान ने उसके दिमाग को घबरा दिया और विचारों में ले गया कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, अब मैं लोगों को जो सुसमाचार सुनाती फिरती थी, मैं लोगों को बताती थी यीशु मसीह चमत्कार करता है और वो जी उठेगा, जो मैंने अपने विश्वास को लोगों को बांटा था, अब मेरा क्या होगा। आज ऐसे ही लोग घबराए हुए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह का ये साइन कहता है ईस्टर के दिन अगर वो जी उठा, आज आपके काम भी जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। कहता है लेकिन आपको अपने विश्वास को डाउन नहीं होने देना, आपको गिरना नहीं है, विश्वास से बाहर नहीं जाना। कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है लिखे हुए पर विश्वास करना, और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो देकर जाएगा जो आपने अब तक नहीं पाया, वो खोए हुए को। आज मेरी प्रार्थनाएं आपकी स्माइल को वापस दिलाकर जाएंगी। या मरियम की स्माइल जो है, ये स्माइल ढूंढ रही थी अपनी, अरे जब कब्र पे आई तो स्माइल थी, अंदर घुसी, गुफा के अंदर गई तो क्या हो गया, स्माइल चली गई। अरे ऐसा ही होता है कि हम प्रभु के पास जब पहली बार आते हैं तो हम बड़ा स्माइल लेकर आते हैं, क्योंकि हम सुसमाचार सुनते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, अंधों को आंख देता, लंगड़ों को टांग देता, मुर्दों को जिलाता। अरे बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन जब लोगों के काम नहीं होते उनकी स्माइल बुझ जाती है। इसलिए बाइबल बोलती है अपनी आत्मा को ना बुझाओ, कह रहा भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। कहता है कि भविष्यवाणी पर कहता है जो अच्छी लगे उस पर बिलीव करो। कहता है कि याद रखना, यहाँ परमेश्वर का आत्मा इसको बोल रहा था, लेकिन ये डरी हुई थी और घबराई हुई थी। लेकिन उस समय इसकी मदद करने के लिए दो एंजल लिखा, दो एंजल उस रात कह के वहां पर जब वो वहां पर गई तो उसी समय जब भोर के समय वहां पर गई तो उसी समय दो एंजल वहां पर आकर खड़े हो गए इसके पास। याद रखना कि अगर आप भी अगर भोर के समय कहता है इस सप्ताह में कहता है कि आप बैठे हैं और आप भोर के समय आप भी प्रार्थना करते हैं, तो याद रखना कि ये परमेश्वर का साइन है। कहता है कि भोर के समय दो एंजल आज आपकी मदद करने के लिए आने वाले हैं। अगर आप डरे हुए, आप घबराए हुए हो, यहाँ पर मरियम डरी हुई थी और घबराई हुई थी और सोच रही थी कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, अब हमारी मदद कौन करेगा, अरे मेरा कौन है। आज लोगों की जिंदगियों से जब कोई बड़ा चला जाता है, उसके माँ बाप चले जाते हैं, तो उसी समय लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। याद रखना, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आपकी कोई मदद करे ना करे, लेकिन आज आसमान का रब आपकी मदद करने वाला है। वो जी उठा है, वो आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर को कहते हैं कि उसके नाम पर विश्वास करने के लिए तैयार है, अपना दर्द उसको प्रार्थना में बताने के लिए तैयार है, और यहाँ पर ये अपना दर्द बता
बताने के लिए गई और खुशी से गई, लेकिन जब इसने देखा कि यीशु मसीह वहां पर नहीं है, बहुत चक्की हो गई, डर गई और कांप गई। लेकिन उसी समय दो एंजल इसके पास आकर खड़े हो गए मदद करने के लिए और बोलते हैं, अरे मरियम क्यों डरती है, क्यों घबराती है, अरे हैरान क्यों होती है, परेशान क्यों होती है। बोलता है विश्वास कर, यहाँ वचन में लिखा कि तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। बोलता है क्या उसने कह रहा यहाँ नहीं परंतु वो जी उठा है। उसने कहा स्मरण करो, कह रहा कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। यहाँ पर लिखा कह रहा कि दो एंजल आते उस रात और उस भोर के समय एंजल आते और दोनों उसको आकर क्या बोलते मरियम अरे क्यों घबरा रही है इतना। बोलते हैं कि मैं तो सोच रही थी कि सच में यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन वो इस समय जी नहीं उठा। अपने दर्द को बयान करने लगी एंजल के सामने और रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। और एंजल ने कहा घबराने और रोने की जरूरत नहीं है। बोलता है कि याद कर, आप बोलता है इस बात इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद करना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा उसने कहा स्मरण कर, उसने कहा याद कर यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं गलील में तुझे क्या कहा था कि मैं जी उठूंगा और वो गलील की पहाड़ी पर तुझे मिलेगा। याद रखना कि वो तुम्हारे घरों में मिलेगा, जहां तुम ढूंढोगे वहां मिलेगा। कह रहे कि वो जी उठा है, स्वर्गदूतों ने उसको याद कराया। आज बहुत बार पूरी दुनिया के अंदर प्रचारक आज विश्वासियों को याद करा रहे हैं आज के दिन से कि विश्वास करो, अगर तुम कहीं घटी में हो, अगर तुम कहीं परेशानियों में हो, अगर कहीं तुम समस्या में हो, अगर तुम प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो और वचन को पढ़ते हो और परमेश्वर के प्रॉमिस को बोलते हो प्रार्थना के अंदर, और कई बार आप डर जाते हैं और घबरा जाते हैं जब आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, मेरे मुंह के द्वारा आपको याद कराना चाहता है कि याद करो परमेश्वर जी उठा है। और वो बोल रहा है करा याद करो, स्वर्गदूत ने कहा गलील में क्या कहा था। मैं भी आज आपको यही बताने के लिए आया हूं, याद करो बाइबल क्या बोलती है। कह रहा है कि डर मत, इधर उधर मत झांक अगर आप डरे हुए हो। कह रहा है कि अगर आप किसी बीमारी में हो तो बाइबल क्या बोलती है, मत्ती के 7:8 में उसने कहा, 8:7 में भी कहा, बोलता है मैं तुझे आकर चंगा करूंगा। यहाँ परमेश्वर है, कहता है याद करो परमेश्वर के प्रॉमिस को। कहता है कि यहोशू को बोलता है अगर तेरे लोग अगर पश्चाताप करे, कहता है और अपने पापों को छोड़ दे, कहता है और मेरे ऊपर विश्वास करे, तो यहोवा ने क्या कहा, कहता है कि कल के दिन, कहता है अगर तेरी प्रजा के लोग, यहोशू 3:5 में लिखा, कह रहा है कि अगर वो कह रहा है पश्चाताप करे, कह रहा है उनके बीच में मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। याद रखना आश्चर्य कर्म करने वाला, कह रहा है वो स्पिरिट आज आपके बीच में घूम रहा है। आज आप मिरेकल देखना चाहते हैं, परमेश्वर मिरेकल करने के लिए तैयार है। कहता है कि आप चाहे कहीं पर भी हो, आप किसी भी समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर मिरेकल करने के लिए तैयार है। क्या आप उसको लेने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर मरियम ने उस मिरेकल को लिया। अरे कौन देखता है मरने के बाद जी उठने के ऐसे व्यक्ति को किसने देखा? लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को देखने के लिए इसने मिरेकल को लिया। हमें एक्शन करना पड़ता है कि हाँ पापा मैं तैयार हूं उस मिरेकल को देखने के लिए, हाँ डैडी मैं तैयार हूं। अगर आप घर बैठकर कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज तैयार है आपके घर में आने के लिए, आज आपके बिजनेस में आने के लिए, आपकी आत्मा को संभालने के लिए। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन यहाँ पर एंजल ने उसको याद कराया, कह रहा है कि तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि वो क्योंकि वो डर गई थी, इसलिए बाइबल बताती है कि तुम जीवते हुओं को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। आज भी बहुत सारे लोग, ये कहने का मकसद क्या था एंजल का, आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में, कहता है परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। अरे कह रहा है कि परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दों में नहीं, कह रहा है जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। वो जिंदा सामर्थ तो जीवन बदलती है, मुर्दा सामर्थ नहीं बदलते। कह रहा है कि मुर्दा किसी का जीवन नहीं बदलते, कह रहा है जिंदा लोगों के बीच में जिंदा सामर्थ काम करेगी। आज याद रखना, अगर आज आप विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करने वाला है। यहाँ पर उसने इसको कहा, कह रहा मरियम, कह रहा तू याद कर परमेश्वर ने क्या कहा था। आज मेरा मैसेज उन लोगों से ये है, जितने लोग कहता है भविष्यवाणी को सुनते हैं, जितने लोग वचन को पढ़ते हैं, जितने लोग परमेश्वर के वायदों को बाइबल के अंदर अंडरलाइन करते हैं, कहता है उनको पढ़ते रहो, उनको मुंह से बोलते रहो, एक दिन पूरा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब यीशु मसीह ने कहा और उसने चमत्कार को कह रहा है करके दिखाया, यहाँ पर पवित्र आत्मा बोल रहा था, कह रहा है स्मरण कर,
कह रहा है कि एंजल के द्वारा बोल रहा था, याद करो यीशु मसीह ने कहा था मैं जी उठूंगा। तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि जो आप मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा बोलता है मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए हर एक द्वार खोला जाएगा, स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा, आशीषों का द्वार खोला जाएगा, लेकिन मांगने वालों के लिए खोला जाएगा। याद करो बाइबल क्या बोलती है, कह रहा है कि निराशा में हो, चिंता में हो, कहता है प्रार्थना करना मत छोड़ो। यही वहां पर कब्र पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगी। एंजल ऐसे नहीं आया भाई साहब, क्योंकि ये तैयार थी प्रार्थना करने के लिए। बहुत सारे लोग सिर्फ तैयार रहते हैं सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, लेकिन बाइबल बोलती है प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हो। कहता है कि कुछ लोग आज्ञा मानते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप दोनों काम करते हैं तो आज पवित्र आत्मा तैयार है आपको खुशियां देने के लिए, आज पवित्र आत्मा तैयार है आपको बरकतें देने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीषें लेने के लिए? आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो मेरा परमेश्वर आज तैयार है। उसको आने के लिए इसी समय पवित्र आत्मा को जगह दो, अपने दिल में आने के लिए जगह दो, आप इसी समय अपने घर में आने के लिए जगह दो। कैसे देते हैं जगह? मैं आपको बता रहा हूं कि जगह आपको परमेश्वर को देनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर को बुलाना पड़ेगा। कह रहा कि जब तक आप अपने मन से नहीं कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया कर, तो उसी समय आज आप जगह दे रहे हैं परमेश्वर को। आप उसी समय जब किसी का भला करते हैं, किसी गरीब का भला करते हैं, या किसी को आप माफ कर देते हैं, लाख गलतियां करते हैं कोई लोग, और उसी समय क्या होता है कि जब आप उसको क्षमा कर देते हैं, कोई आपकी लाख बुराई कर रहा है तो उसी समय आप जब उसको क्षमा कर देते हैं और उसी समय जब उसको भूल जाते हैं तो उसी समय क्या होता है, उसी समय आप जगह दे रहे हैं परमेश्वर को। याद रखना, यहाँ पर मरियम ने जगह दी, और यहाँ पर अगर वो विश्वास ना करती इस बात पर, उसने कहा याद कर परमेश्वर ने क्या कहा। आज लोगों को नहीं पता, आज लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन स्वर्ग में, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, बहुत सारे विश्वासी सोच रहे हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन बाइबल बोलती है इस बात से मैसेज है, कहता है वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे जो अपने अंदर जगह नहीं देंगे परमेश्वर को। कहता है काम करने के लिए, किसके लिए? काम करने के लिए। आप परमेश्वर आपके अंदर काम करना चाहता है, पवित्र आत्मा काम करने के लिए आया है। कहता है जब तक आपके शरीर की आत्मा की सफाई नहीं होगी तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। वो धरती पर किस लिए आया था? वो धरती पर इसलिए आया था, कह रहा है कि सफाई करने के लिए आया था, झाड़ू लगाने के लिए नहीं आया था धरती पर। वो इसलिए आया था, उसने चेलों के पैर धोए। कहता है कि चेलों के पैर धोकर उनको दिखाया, बोलता है सुनो, कह रहा तुम्हारी लड़ाई, कहता आपस में लड़ने की नहीं है, कहता है कह रहा तुम्हारी जो, कह रहा कि जो तुम्हारी लड़ाई है, कहता है कि वो तुम्हारी लड़ाई है, कहता नम्र होने की है, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए नहीं है। कहता सीखना इन बातों से, नहीं तो बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि इस बात के लिए बहुत सारे विश्वासी लोगों के लिए भी मैसेज है। कह रहा है जगह है आपके अंदर माफ करने की। कहता है अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर आज तैयारी कर रहा है ऐसे लोगों के लिए। कहता है कि जब एक बार भविष्यवाणी पूरा हो गया, कहता है कि विश्वास करने के लिए था, यीशु मसीह ने कहा, कहता है विश्वास करो, कहता है कि अगर मैं जी उठा तो और ऐसे लोगों को फिर बता कर गया। कहता है कि प्रेरित पौलुस को, पतरस को, कहता बता कर गया और लोगों को बता कर गया, चेलों ने प्रचार किया इस बात का कि यीशु मसीह फिर बादलों पर आने वाला है। कहता है अगर आप तैयार हैं, इसलिए यीशु मसीह बोलता है जागते रहना और तैयार रहना। कहता है कि इसलिए कहता अपनी प्रार्थना में जागते रहना, कहता है और कहता है कि अपनी आत्मा में जागते रहना, तैयार रहना। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को मानने के लिए और आप अपने दिल के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो आपकी तैयारी बेकार है। वो यीशु मसीह जब स्वर्ग में आ जाएगा, स्वर्ग से बादलों पर आ जाएगा और आप जाग रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर यही बोलती है बाइबल मत्ती के 25 में कि बड़ी सारी दुल्हन जो थी वो मशाले लेकर गई, लेकिन मशाले ले जाने के बाद क्या हुआ कि उनकी तैयारी नहीं थी। कह रहे लेकिन उन्होंने अपने अंदर तेल नहीं डाला, उन्होंने दिया नहीं जलाया। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा था? वो ये बता रहा था, कुछ लोग इस बात को गलत सोचते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा था? कहता है ये तेल जो है विश्वास का प्रतीक है, अपनी आत्मा में तैयारी रखनी है, आपकी आत्मा में एक दीपक जलता रहना चाहिए कि हाँ मेरा यीशु मसीह आएगा। दुख है, बीमारी है, समस्याएं हैं, कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप तैयार हैं तो पवित्र आत्मा उसी समय आपको जगह देने वाला है, स्वर्ग के अंदर भी और धरती के अंदर अगर आप जगह दे रहे हैं। इसलिए उसने कहा तुम मेरा मंदिर हो, कह रहा और जो इसे नाश करेगा, कह रहा तुम्हारा मन मेरा मंदिर है, अगर जो इसे नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर मरियम ढूंढ रही थी, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा था, कह रहा मरियम कि मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। आज बोलता है, आज पवित्र आत्मा बोलता है मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। वो बोल रहा है मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी सुन। कहता है ये जी उठने का मकसद क्या है यीशु मसीह का? उसका मकसद ये है कि तुम जगह तैयार करो। कहता है अपनी आत्मा में जगह तैयार करो। आज यीशु मसीह तुम्हारे घर में आना चाहता है, वो मिराकल तुम्हें दिखाएगा, वो परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा, स्वर्गदूत आया और उसने कहा भूल गई क्या मरियम? अरे डरी क्यों हुई है? आज लोग
डरे हुए हैं, छोटी छोटी बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जों में घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसे लोगों को विश्वास दिला रहा हूं। कहता है डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा खुदा मेरा रब जो है आज आपके अंदर आना चाहता है, लेकिन वो आज आपके अंदर से डर को भगाना चाहता है। यहाँ मरियम का डर भगाया परमेश्वर ने, और डरिया मरियम का जब डर भागा और उसी समय पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगी में काम किया, और उसी समय जब उसने कहा हाँ एंजल मैं तेरी बात पर विश्वास करती हूँ और मैं यीशु मसीह से मिलूंगी, और उसी समय क्या हो गया, जब वो दौड़कर उसी समय जब बाहर गई तो उसने यीशु मसीह को देखा। याद रखना कि यीशु मसीह आज भी आपकी जिंदगियों में तैयारी कर रहा आने के लिए। क्या आप अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके लिए तैयार है खुशखबरी देने के लिए। ईस्टर पर किन लोगों के घर में खुशखबरी आएगी? जो लोग एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं भाई साहब आने वाला। एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं उनके लिए नहीं आने वाला। कह रहा है कि एक मसीहत कह रहा है, मसीहत को एक करने के लिए आया यीशु मसीह। और ये अंत समय की निशानियां क्या है? अंत समय की निशानियां बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मैं एक, कह रहा है क्या यहूदी क्या यूनानी, कहता है क्या कौन, कहता है कौन पेंटिकोस्टल, कहता है सबको मैं एक करने के लिए आया हूं। यहां पर परमेश्वर जो है सारी मसीहत को एक करने के लिए आया, इसलिए उसने कहा कि वो यीशु मसीह जी उठा है। और उसी समय उस बात पर विश्वास करना बहुत अनहोना था उसके लिए, लेकिन उसने विश्वास किया और वो जब बाहर गई उसने अपने कामों को देखा। तो आज मैं आपको कह रहा हूं कि आपके काम कितने ही क्यों ना मरे हुए हो, लेकिन अगर आज आपने ये तैयारी कर ली अपनी आत्मा में कि आपने तैयारी कर ली अपनी आत्मा में, आपने अपनी आत्मा को किसको देना है, आपने अपनी आत्मा को किसको सौंपना है। अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर जी उठा है, मैं विश्वास करती हूँ, आप फेथ को बाहर निकाल रहे हैं, अपने मुंह से फेथ को बाहर निकाल रहे हैं, तो आज ही आपके काम जी उठेंगे। याद रखना आज आपके मरे हुए काम जी उठेंगे। आपकी हर एक जो काम खत्म हो चुके हैं, जो आपने खो दिया है, वो फिर से पाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चेलों ने जब यीशु मसीह को खो दिया फिर उन्होंने तीसरे दिन पाया। याद रखना ये आपके लिए खुशखबरी है। जितने लाइव देख रहे हैं, जितने कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। जो आपकी स्माइल शैतान ने चुरा ली है, मैं आज वापस दिलाकर जाऊंगा आपकी स्माइल वापस यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर एक मुस्कुराहट वापस आएगी। जो आपने खो दी है वो आपका खोया हुआ सब कुछ वापस आएगा। क्या आप बिलीव करते हैं इस बात पर, फेथ करते हैं कि यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है इस बात के लिए, कह रहा है कि मत डर, इधर-उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर है और वो आपके खोए हुए को, वो कहता है मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूं संसार के अंदर। और ईस्टर के अंदर कहता है जो खोए हुए हैं उनकी खोई हुई स्माइल वापस दिलाने के लिए आया यीशु मसीह। लेकिन हमें कहता है वो स्माइल कब मिलेगी, कब हमारे काम पूरे होंगे? कहता है कि जब कहता है हम इस बात पर बिलीव करेंगे कि हाँ यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दी और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर ये भविष्यवाणी सच्ची हो सकती है तो याद रखना कि यीशु मसीह दोबारा फिर बाइबल में कहा, उसने साइन किया एक जगह पर, बोलता है हाँ और आमीन में सारी बातें होने वाली है। मैं इसको साइन बोलता हूं कि शीघ्र आने वाला हूं। कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, वो फिर बादलों पर आने वाला है। लेकिन यही इसी दिन का इंतजार करती है मसीहत। और आज ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था एक जगह। मैं आपको एक गवाही दे रहा हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, हिमाचल में रहता था, वो पास्टर था और वो क्या करता, अपने गले में ढोल बजाता। और जब उसको प्रभु ने दर्शन दिए तो वो अपने गले में ढोल बजाकर ढोल बजाता और शोर जोर जोर से शोर बजाकर बोलता कि यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। वो गांव में जाता तो बोलता यीशु जी उठा, वो इधर जाता तो बोलता यीशु जी उठा। वो सारी जगह प्रचार करता फिरता था अपने गले में ढोल डालकर, बोलता यीशु मसीह जी उठा। पहले कोई इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे लेकिन ढोल होता था और वो समय में ढोल बजा बजाकर बोलता कि यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। लेकिन कुछ गांव के मुस्टंडे लड़के मजाक उड़ाते थे उसका और मजाक उड़ाते थे। आज भी पूरी दुनिया के अंदर कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में बिलीव नहीं करते, इस बात पर मजाक उड़ाते हैं कि यीशु मसीह नहीं जी उठा। लेकिन यहाँ पर कि उस समय वो मजाक उड़ा रहे थे और वो बोल रहे थे यीशु मसीह नहीं जी उठा, कहां है तेरा यीशु मसीह? ओए पादरी, वो बार बार उसको छेड़ते। वो जब गांव में शहर में जब भी कोई सब्जी लेने जाता, जब भी कोई कुछ करने जाता तो उसी समय वो उसके साथ मजाक करते और वो बोलते करे कहां है तेरा यीशु मसीह, हमें बता यीशु मसीह कहां जी उठा। आज आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आता होगा जब आप निराश हो जाते होंगे, जब आपके काम नहीं बनते होंगे कि कहां है यीशु मसीह, अरे हमें दिखा यीशु मसीह कहां है, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, ऐसी समस्याओं में क्यों नहीं सुन रहा वो। लेकिन वो लोग भी उसके साथ मजाक कर रहे थे ऐसा। लेकिन एक दिन क्या हो गया कि बहुत तंग हो गया वो पादरी और उसी समय वो दुखी हो गया। और जब लोग उसकी बुराई करने लगे और जब उसके बारे में अपने लोग भी ठट्टा करने लगे और अड़ोसी पड़ोसी भी
कह रहा कि उसके ऊपर मजाक करने लगे और उसी समय वो तंग हो गया। एक दिन एक लड़का रोज उसको पत्थर मारता और छेड़ता और बोलता हेलो पादरी, कहता कहां है तेरा यीशु मसीह, और वो बड़ा दुखी हो गया। और एक दिन वो उपवास में बैठ गया अपने घर में और बोलता है प्रभु अब मैं तेरा प्रचार करने बाहर नहीं जाऊंगा। कहता है कि जब तक तू उनको नहीं दिखाएगा कि तू जी उठा है, कह रहा तू उनको दिखा, कहता है कि तू जी उठा है। यहां पर भी बहुत सारे लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा मैं जी उठाऊं, लेकिन चेले विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो जी उठा है। लेकिन मरियम भी इस बात पर कह रहा विश्वास कर रही थी, लेकिन बाहर जाकर एंड टाइम पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसने बाद में एंजल की बात पर जब विश्वास किया और विश्वास रखा, उसने यीशु मसीह को कब्र के बाद देखा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर भी आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है। और वो व्यक्ति जो उसकी बुराई करता था रोज, वो प्रार्थना करने लगा और उसी समय रोने लगा। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन पादरी जो है वो बैठकर तपस्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा कि यीशु मसीह तू मेरे ऊपर दया कर। एक दिन क्या हुआ कि दौड़ा दौड़ा एक लड़का उसी समय दौड़ा दौड़ा आया और उसी समय गेट को खड़काता है और उसी समय बड़ा खटखटाता है, लेकिन वो पादरी गेट नहीं खोलता। लेकिन उसी बात कि वो लड़का एक दिन क्या कर रहा था, जो पादरी का मजाक उड़ा रहा था, जब वो हिमाचल के जंगलों में से कह रहा वो पहाड़ी पर अपने घर आ रहा था, तो उसी समय पीछे से उसको एक आवाज आती है कि उसने उसको कहा, कहता है ऐ मेरे लड़के, कह रहा बेटे तू मुझे क्यों सता रहा है। और उसी समय वो बोलता है तू कौन है, कहता है मैं यीशु हूं। और उसको देखकर उसको दौड़ गया और गिर गया, बड़ा घबरा गया, डर गया और सीधा कहां गया, पादरी के गेट पर गया। और उसी समय जाकर बोलता है, उसका गेट खटखटाता है, बोलता है कह रहा पादरी कुंडा खोल पादरी कुंडा खोल। बोलता है अरे पादरी डर गया। उसने सोचा कि पता नहीं यार ये कौन आ गया है और ये इतनी जोर जोर से खटखटा रहा है। उसने देखा थोड़ा सा खिड़की में से कि तो वही है जो मुझे बदनाम करता था। और उसी समय वो हैरान हो गया और उसने कहा यार तू तो मेरा रात दिन मजाक उड़ाता था, कहता आज इतनी भोर की समय भी मेरा मजाक उड़ाने आ गया, अब तो मुझे घर में बैठकर चैन से जीने दे। वो बोलता है पादरी आज मैं तेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया, कह रहा यीशु मसीह जी उठा है। पादरी उस बात पर विश्वास नहीं कर रहा और वो लड़का कह रहा है सच में तेरा यीशु जी उठा है। और वो कह रहा कि नहीं, कह रहा तू आज भी मजाक कर रहा, चल जा। लेकिन वो कह रहा नहीं तेरा यीशु जी उठा है। वो कहता नहीं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। और उसने कहा चल जा मेरा मजाक ना उड़ा, चल भाग गया से। और वो आदमी जो मजाक उड़ा रहा था लड़का, वो क्या बोलता है दरवाजे पर लात मारकर, बोलता है पादरी तू विश्वास करना कर, मैं तो विश्वास कर चुका यीशु जी उठा है। हालेलुया। मतलब जो लोग नहीं विश्वास करते, आज मेरा परमेश्वर ये एंड टाइम चल रहा है, ऐसे लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हुआ है। याद रखना वो लड़का जो बुराई करता था, जो ईर्ष्या करता था, वो लड़का पादरी को बोलता है, पादरी कहता मैं तो पहले से ही प्रचार कर रहा कि यीशु जी उठा है और तू मेरी बात पर मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है मैं तैयार हूं, कहता है मैंने भी देख लिया। इस बात को आप देखते हैं बाइबल के अंदर कि शाऊल जब मसीह लोगों को सताता था और उस समय पीछे से आवाज आई और बोलता है यीशु मसीह ने उसको आवाज लगाकर कहा, बोलता है कौन है तू, बोलता है मैं यीशु हूं। और बोलता है कि तूने मुझे क्यों सताया है, तू मुझे क्यों तंग कर रहा है। और क्या हो गया, जब उसकी आंखें अंधी हो गई तो उसी समय अरे जब वो प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा और उसके ऊपर सिर पर हाथ रखा एक चेले ने आकर और उसकी आंखें खुल गई। आपको बता रहा हूं कि यही है पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आंखें खोलने के लिए आया है। अगर आज आपको लग रहा है कि शायद वो कुआं दिखाई नहीं दे रहा आपको, या वो आपको बिजनेस दिखाई नहीं दे रहा, या आपको वो ब्लेसिंग दिखाई नहीं दे रही, मेरी बात पर विश्वास करना, आज ईस्टर का दिन आपके लिए आंखें खोलने के लिए आया है, आपके काम बनाने के लिए आया है। लेकिन आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। ये आज आप बेशक चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा से आज आशीष लेने का तरीका यही है। कहता है कि आज कहना है कि हाँ मेरा यीशु जी उठा है। आज अपनी आत्मा में बोलो, तैयारी करो कि हाँ मेरा यीशु जी उठा है। आपको निराशा है, आपको घबराहट है, आपको डर है, कोई बीमारी है, कोई टेंशन है, आप कहो कि मेरा यीशु जी उठा है, वो मेरे पास है, वो मेरी समस्याओं में मेरे पास है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपको जिंदगी देकर जाएगा। आज मेरा परमेश्वर वो आपके ऊपर दया करके जाएगा। लेकिन आज आप अगर चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाओ और करो, आज हम अपने विश्वास से अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज हम तैयार हैं परमेश्वर, आज हम तैयार हैं परमेश्वर। अगर आज आप तैयार हैं, पवित्र आत्मा आज आपके लिए तैयार है, आपको खुशियां देने के लिए तैयार है, आज वो आपको बरकतें देने के लिए तैयार है। अगर आप अपने फेथ को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन जब हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं, यूहन्ना के बारे में उसके 21 के 4 में देखते हैं, लेकिन आज आपको ऐसी बात बताऊंगा कि उससे आपको तैयारी करना है और उसको पढ़ते पास्टर अशोक के साथ उसमें क्या लिखा, और देखो ध्यान से क्या लिखा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा, भोर होते ही
यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़ा हो गया, लेकिन तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। यहाँ पर क्या था, मरियम भोर होते ही करे कब्र के बाहर गई, लेकिन उसने नहीं पहचाना, नहीं याद किया इस बात को कि यीशु मसीह जी उठा है। उसने क्या कहा था, उस वचन को याद करो कि यीशु मसीह क्या बोलता है। यीशु मसीह बोलता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। अगर आप घबराए हो तो वो बोल रहा है, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे की बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मैं तुम्हें दूंगा, जिससे तुम जान लो इजराइल का परमेश्वर तुम्हें नाम लेकर बुलाता है और बोलता है किसी जाति से तुम्हें उधार लेना ना पड़ेगा, वरन तुम्हें उधार देने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूछ नहीं सिरी ठहराऊंगा। आप याद करो, इनको कन्फेस करो, इनको मुंह से बोलो। पवित्र आत्मा आज ही आपके बिजनेस को खोलने वाला है। कहता है लेकिन यहाँ भोर होते ही कह रहा है किनारे पर आकर खड़ा हो गया उनकी मदद करने के लिए। जी उठने के बाद चेलों ने देखा, एक चेला बोला थोमा, बोलता है यीशु मसीह को देखकर बोलता है कि ना 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 ये तो भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा बात सुन, कहता मैं भूत नहीं हूं, तेरे पास रोटी है तो मुझे दे। कहता भूत रोटी नहीं खा सकता तेरी, मैं खा के दिखाता हूं। और उसने खाया, बोलता है तब भी विश्वास नहीं है। लेकिन कहता है मैं जब तक तेरे हाथों में कह रहा उंगली ना डालूं, कह रहा मुझे विश्वास नहीं होगा। और यीशु मसीह ने कहा और चेक कर, और उसने उंगली डालकर देखा, उंगली आर पार हो गई और हैरान हो गया थोमा। बोलता है प्रभु मुझे क्षमा कर मेरे यह विश्वास के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि धन्य वो है, कह रहा है जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं। याद रखना कि यीशु मसीह पर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप धन्य में गिने जाएंगे, आप धर्मी गिने जाएंगे अगर आप विश्वास करते हैं। तो आज ही आप स्वर्ग से वो प्रतिफल पाने वाले हैं। ऐसे ही लोगों को डबल प्रतिफल मिलने वाला है। ऐसे माँ बाप को, ऐसे बच्चों को मेरा परमेश्वर ढूंढ रहा है। ऐसे जो लाइव में कमेंट्स कर रहे हैं, आज ही उनको खुशखबरी मिलने वाली है यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आज ही ये कमेंट्स, आज ही ये लाइव देखने वाले लोगों के लिए कि घर में पवित्र आत्मा तैयारी कर रहा है उनके घर में खुशखबरी देने के लिए, उनके घर में वो आशीषें देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में तैयारी कर ली है पाप को छोड़ने के लिए। क्यों? उन्होंने तैयारी कर ली है अपनी आत्मा में यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। अगर आपने ये काम कर लिया है तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो आशीषें देना चाहता है, वो बरकतें देना चाहता है। लेकिन उसके लिए क्या आप तैयार है? जहां मरियम तैयार हुई, जब एंजल ने कहा, यहाँ पर यूहन्ना और पतरस, यहाँ पर चेले क्या कर रहे थे कि नदी के किनारे जब जाल डाल रहे थे, बिजनेस करने गए, मछलियां पकड़ने गए। लेकिन मछलियां पकड़ते पकड़ते क्या हो रहा है कि उनका जाल नहीं आ रहा। आज लोग यही तो कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनके जाल नहीं आ रहा। वो जाल डाल रहे हैं लेकिन उनके घर में पैसा नहीं आ रहा, बरकतें नहीं आ रही, आशीषें नहीं आ रही। करा वो डॉक्टर के पास जाते हैं, चंगाई नहीं आ रही, या कोई भी ऐसा लग रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम से लग रही है। लेकिन बाइबल बहुत बताती है इस बात के लिए कि प्रार्थना, कहता है आज आपके लिए, कहता है कि जाल डालने वाली है। प्रार्थना आज आपके लिए, कहता है आपका विश्वास आज आपके लिए, कहता है कि वो दिन लेकर आ रहा है। कहता है आपकी खुशियों का दिन लेकर आ रहा है, आपकी ब्लेसिंग का दिन लेकर आ रहा है। अगर आप घबराए हुए हैं, आप किसी भी समस्या में हैं, पवित्र आत्मा आज मेरी प्रार्थना से आपको तैयारी करा रहा है कि तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है तैयार हो जाओ, विश्वास रखो। इसलिए यीशु मसीह ने अंत समय के लिए भविष्यवाणी किया था और उसने कहा था कि बहुत सारे भूकंप आएंगे, अकाल आएंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे देशों में, लेकिन तुम घबरा ना जाना, तुम्हारा सिर का एक भी बाल, कहता है बांका नहीं होगा। कहता है लेकिन किनका? कहता है जो तैयार रहेंगे प्रार्थना में और विश्वास में, कहता है उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आएगी। यहाँ पर हमें तैयार होना है, कहता है इस बात के लिए। लेकिन यहाँ पर चेले क्या करते हैं, किनारे पर खड़ा और पहचान नहीं पा रहा। अरे यीशु मसीह कह रहा है जाल इधर डाल, कहता है ये कौन है, पहचान नहीं रहा। और यीशु मसीह यही बात बताना चाहता है, अगर आपने नहीं पहचाना आज भी, आज ईस्टर के दिन, कहता है आप पादरी को नहीं पहचान रहे, इसके मुंह से कौन बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप अपनी आशीष को खराब कर रहे हो। अगर आप वचन के द्वारा नहीं पहचान रहे तो अपनी आशीष को खराब कर रहे हो। लेकिन अगर आप वचन के द्वारा पहचान रहे हो कि यीशु मसीह आज मेरे द्वारा आपसे बातें कर रहा है और यीशु मसीह आज इस मैसेज से आपके घर में आने की तैयारी कर रहा है, अगर आपने इस बात की तैयारी कर ली है तो आपने पहचान ली है यीशु मसीह को। जितने लोग कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं अपने पापों को मानकर छोड़ देता हूं और विश्वास करता हूं कि तूने मेरे पाप खत्म कर दिए। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को डरा देते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की जरूरत है। यीशु मसीह आपके लिए आया है और आप घबराए नहीं। आप कह रहे हैं कि पता नहीं मैं ठीक नहीं होऊंगा, पता नहीं मेरा काम नहीं चलेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन बाइबल कह रही है कि आपको निराशा में जाने की जरूरत नहीं है, आज तैयारी करने की जरूरत है। आज अपनी जुबान से अंगीकार करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है। अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप जहां हाथ डालेंगे, जहां आप काम शुरू करेंगे वहीं सफल होंगे। योशू क्यों सफल हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि सिर्फ तू ये तैयारी करना कि तू मेरे पवित्र शास्त्र पुस्तक को, कहता दिन रात, कहता अपने हृदय के पटियों पर, कहता है उसमें से मत उतारना,
कहता है कि चित्त लगाए रखना, इसमें ध्यान लगाए रखना, मेरे वचनों को मुंह से अंगीकार करना और मेरी प्रार्थना करना। कहता है कि यहोवा से प्रार्थना करते रहना, तू हर काम में सफल होगा। और आज ये जी उठने का यीशु मसीह का मकसद यही है कि जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उनके घर यीशु मसीह आने वाला है, उनके घर, उनके बिजनेस में, उनकी आत्मा में आने वाला है, उनको ब्लेसिंग देने वाला है। आज का दिन मेरा पिता परमेश्वर आपको आशीषों से भरने वाला है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको आशीषें दे, आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और इस समय पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा तैयारी करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे, जो लोग आज परेशानी में हैं, जो लोग आज समस्या में हैं, जो लोग आज घबराए हुए हैं किसी बीमारी को, समस्या को देखकर, कर्जे को देखकर या किसी चिंता, आज कोई भी इसी समय, कोई माँ बाप, कोई व्यवहार से, कोई बच्चों के परिवार के लड़ाई झगड़ों से, कोई आपस में टेंशन से, डिप्रेशन से अगर कोई परेशान है, उनको आत्मा कह रहा है मेरी जुबान से, वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन कर अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। वो अंदर आना चाहता है, वो तैयारी करना चाहता है, वो आज रात आपके पास आना चाहता है। आप इसी समय, भोर के समय, आज पवित्र आत्मा से, मेरे पिता से प्रार्थना किया करो। आत्मा कह रहा है बलबा शबलबा बलबा शबलबा, वो कह रहा है कि आज इसी समय अपने मन के हृदय को खोल ले, तैयारी कर मेरे बेटे, मेरी बेटी तैयारी कर, मैं आज तेरा जाल डरवाऊंगा। अरे तू तैयार हो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, आज तू तैयार हो विश्वास करने के लिए कि यीशु मसीह जी उठा है। तू विश्वास कर कि आज से मैं पाप नहीं करूंगा और छोड़ दे उनको। पवित्र आत्मा पाप को छोड़ने वालों को बरकतें देने के लिए आया है। आज विश्वास कर इस बात पर, उनको जिंदगियां देने के लिए आया है, उनको स्वर्ग की आशीषें देने के लिए आया है। विश्वास कर, आज आत्मा बातें करता है और वो बोलता है मेरा बेटा, अगर तू आज इस बात पर विश्वास करता है, ऐ मेरी बेटी, आज कहता तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट इस कमेंट से ऊपर जाने वाली है स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। और आज जितने लाइव में कमेंट्स कर रहे हैं, आज उनकी आशीषें स्वर्ग से आने वाली हैं। आज आत्मा यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करता हूं और वो स्वर्ग से एंजल उतरेंगे, आज 2 एंजल आपके घर में आएंगे। आज विश्वास करें जैसे मरियम के पास आए हो, अगर आप डरे हुए, आप घबराए हुए हो, आज एंजल आपके पास आने वाले हैं और आपको आशीषें देने वाले हैं। और इसी समय यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की जिंदगियों में आ जा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं स्वर्ग की ओर हाथ उठाता हूं इन कमेंट्स फैमिली के लिए, लाइव फेसबुक के लिए, यूट्यूब फेसबुक के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं चर्च के लिए, टीम मेंबर के लिए, वॉलंटियरों के लिए, क्वायर के लिए, मैं पिता हर एक तेरे दास दासियों विश्वासियों के लिए, मेरे पिता परमेश्वर हर एक देश जाति शहर के लिए, आसमान के खुदा में हाथ उठाता हूं और पवित्र आत्मा मैं इस समय परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे रब कि आज इसी समय पवित्र आत्मा जी आप इनकी जिंदगियों में आशीष दे और इसी समय इनके ऊपर तेरी दया होने पाए आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके काम खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक मस्सा इनके ऊपर उतरने पाए, हर एक ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए, हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए। और राचार रबा सरा यवरे रे 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 ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी जो भी कोई लोग आज सच में कोई कोमा में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई शुगर है, कोई भी इसी समय पथरी है, रसोली है, इसी समय हर एक कोमा के पेशेंट को हील करते यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर उसको ब्लेस कर। इसी समय हर एक बीमारी को डांटता हूं भट यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा जी जितने लोगों ने आज हाथ उठाकर कहा कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं कि सच में तू प्रभु है और तू मेरे लिए जी उठा है, मेरे पिता परमेश्वर जो तैयार है और जो पहचान रहे तुझे पवित्र आत्मा आज इनके बिजनेस में आना, इनके घर में आना, इनकी आत्मा में आना और इनकी जिंदगियों में जो काम रुके हुए हैं, मैं इसी समय घोषणा करता हूं फिर से खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं फिर से खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में, ये फिर से आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में, इनकी आशीषें फिर से आएंगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इनकी खोई हुई इस्माइल वापस आए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, इसी समय आपकी खोई हुई इस्माइल वापस आए यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, मैं इसी समय विश्वास से घोषणा करता हूँ कि इनकी इस्माइल वापिस आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आत्मा बातें करे आज इनसे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज वो 2 एंजल स्वर्ग से उतरे और इन्हें बड़ी शांति दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता कि आपका आत्मा इनको शांति दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। और राचा रबा सना योवा रे 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 प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग सच में अपने कमेंट्स कर रहे हैं बड़ी देर से पवित्र आत्मा जी और इनकी जिंदगियों में कोई दुख है, आज कोई परेशानियां है, पवित्र
आत्मा इसी समय निकाल दे बाहर, निकाल दे बाहर। इसी समय शुगर जाए, इसी समय थायराइड जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। गिल्टियां भाग इसी समय, हर एक खून में से इंफेक्शन भाग, हर एक खांसी भाग इसी समय। और जो किसी को उल्टी लग रही है इसी समय दुष्ट आत्मा तुझे डांटता हूं, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। और इसी समय सर्वाइकल भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में, सर्वाइकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय सर्वाइकल के पेशेंट हील हो जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय हर प्रकार का वायरस खत्म होने पाए इनकी जिंदगियों से, हर एक घबराहट जाए, हर एक इंफेक्शन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता मेरे प्रभु जी इसी समय इंडिया में पवित्र आत्मा तेरे नाम की बेदारी आने पाए। और इसी समय इंडिया के ऊपर से हर एक प्रॉब्लम्स जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय सुरक्षित करता हूं, इसी समय अमेरिका के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, कनाडा के लिए, इटली के लिए, जापान के लिए, इसी समय चीन के लिए, और मलेशिया के लिए, सिंगापुर के लिए, थाईलैंड, नेपाल के लिए, भारत के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उड़ीसा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, और इसी समय नाइजीरिया का, साउथ अफ्रीका का, पाकिस्तान का, दुबई का, दोहा, कतर का। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता है इटली के लिए, जर्मनी के लिए, इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए खासकर प्रार्थना करता हूं, और पूरे यूरोप के लिए दुआ करता हूं। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता चंडीगढ़ के लिए इसी समय, हिमाचल के लिए, पंजाब के लिए, और इसी समय दिल्ली के लिए परमेश्वर, हर एक ऑफिसर के लिए, हर एक डॉक्टर के लिए जो पवित्र आत्मा जी इन बीमारियों में भी पिता परमेश्वर, इन दिनों में भी पुलिस ऑफिसर पवित्र आत्मा जो सच में मेरे प्रभु जी दिन रात मारे मारे फिरते प्रभु तेरे लोगों के लिए पूरे वर्ल्ड में, मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूं, इनको ब्लेस करो, सुरक्षा दे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में, इनके ऊपर सुरक्षा ने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा इनके आसपास पवित्र आत्मा जी तेरे नाम का अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मेरे प्रभु ये भी सच में मुक्तिदाता को स्वीकार करें, मेरे पिता परमेश्वर ब्लेस कर, और इसी समय इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक टाइफाइड जाए, पथरियां भाग, शुगर भाग इसी समय, थायराइड भाग इसी समय, और रीढ़ की हड्डी में से दर्द भाग इसी समय, टांगों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। और आप इसी समय रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो यीशु मसीह नासरी के नाम से। थायराइड भाग यीशु मसीह के नाम से, इसी समय रिसीव करो, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से, और इसी समय आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और राचार रबा सना यो अरे रे 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 और इसी समय पवित्र आत्मा वो किरणें इनको छुए। मैं आत्मा में देखता हूँ कुछ बहनें इसी समय पथरी की प्रॉब्लम है, इसी समय यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनके बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, ये फिर से काम पर जाने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जिन्होंने पीआर डाली है, पीआर की आशीष मिलने पाए। आत्मा पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन सच में इनको इसी समय पवित्र आत्मा तेरा होली स्पिरिट छुए, इसी समय ये आत्मा से भर जाए, ये आत्मा से भरे हुए लोग सच में प्रार्थना करने वाले हो जाए। इसी समय पवित्र आत्मा सच में मेरे प्रभु जी हर एक बात पर विश्वास करने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रभु इनके आने में जाने में सुरक्षा कर पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ खासकर ऐसे लोगों के लिए जो कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे पिता जो लाइव देख रहे हैं, इनके बच्चों के लिए खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता तू इन्हें कामयाब कर पवित्र आत्मा जी इस साल के अंदर, मेरे पिता तू इनका फ्यूचर बना पवित्र आत्मा। मैं तुझसे विनती करता हूँ मेरे पिता तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थनाओं को अब तक सुनता आया मेरे पिता परमेश्वर, मैंने जो अब तक प्रार्थनाएं की तूने सुनी है मेरे पिता परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी आप इसी समय स्वर्ग से आज इसी समय इनके बच्चों के फ्यूचर को बनाए, इसी समय इनके घर में बड़ी शांति को दे पवित्र आत्मा जी। जो किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा है इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो भी कोई कर्जे में है, मेरे पिता कोई निराशा में है पवित्र आत्मा, आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा जी, कर्जा इनको छोड़कर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर एक प्रॉब्लम्स जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा मैं तुझसे विनती करता हूँ, और इसी समय तू स्वर्ग से रिलीज कर अपनी सामर्थ को, रिलीज कर अपनी सामर्थ को, रिलीज कर अपनी सामर्थ को, और रिलीज कर अपनी सामर्थ को। और इसी समय पवित्र आत्मा के साथ मिराकल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा कोई फुटपाथ पर यतीम है, नाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा, दुर्नाग्रस्त है, कर्ज में दबा है, सफर में पवित्र आत्मा जैसे लोगों के लिए मैं ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा तू उनका सहारा बन पवित्र आत्मा। और इसी समय परमेश्वर जो लोग रेंट पर रहते हैं पिता मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपना मकान बनाना चाहते मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु जी इनका मकान इनको मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु
मैं इसी में प्रार्थना करता हूँ, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही पवित्र आत्मा जी उनके लिए खासकर दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, उनकी शादियां हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके रिश्ते होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जो घबराए हुए हैं कहीं पर भी बैठे हैं मेरे पिता, जो इनके बच्चे देशों में विदेशों में, इनके रिश्तेदार जो देश से विदेशों में, और मेरे पिता परमेश्वर कोई भी घबराए हुए पवित्र आत्मा किसी भी इंफेक्शन से, इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से सुरक्षा आज रात इनके ऊपर यीशु के नाम से आने पाए, और इसी समय मैं उस सुरक्षा को स्वर्ग से रिलीज करता हूँ, रिलीज करवाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और उन 2 एंजल को भेजता हूँ, जाओ इनके साथ, और अधिकार है यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया, और मैं उन स्वर्गदूतों को अधिकार से भेजता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, इनके काम बनाओ। और इसी समय और राचार पवित्र आत्मा में समय आहे भर भर कर तेरे सामने दुआ करता हूँ आज ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा, जो सच में कोई कोमा में है, जो किसी को टाइफाइड है, हैजा है, काला पीलिया है, शुगर है, पवित्र आत्मा कोई बीपी है, पवित्र आत्मा जी कोई थायराइड की बीमारी है, कोई पवित्र आत्मा जी किसी भी प्रकार से कोई भी इस समय व्यक्ति जकड़ा हुआ है, कोई भी पवित्र आत्मा जिसकी आंखों में कोई काला मोतिया है, कोई बहरा है, इसी समय सुनने लगे पवित्र आत्मा जी आज आत्मा बातें करे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ मेरे खुदा और मेरे रब आज इस समय परमेश्वर इनको हील कर, और इसी समय दर्द पूरे शरीर के ऊपर से जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और गिल्टियां यीशु मसीह नासरी के नाम में, और सोलियां यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मैं आत्मा में देखता हूँ किसी की गिल्टियां चंगी हुई है, मैं आत्मा में देखता हूँ किसी की रसोलियां चंगी हुई है, मैं आत्मा में देखता हूँ परमेश्वर ने मुझे दिखाया इसी समय पवित्र आत्मा, और आत्मा बोलता है कोई बहनें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और वो प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामने। पवित्र आत्मा ऐसी बहनों को परमेश्वर तू दया कर, और जिनके सच में पवित्र आत्मा जी आदमियों में कोई कमी है तो इसी समय परमेश्वर ने आदमियों के इसी समय पवित्र आत्मा शुक्राणु बनने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम से रिलीज कर पवित्र आत्मा जी, और जो ये मांग रहे हैं इन्हें मिल जाए, तूने कहा मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोल दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय स्वर्ग से हर एक आशीष को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैंने आत्मा में देखा अभी आपके लिए कि परमेश्वर ने दिखाया जो लोग तैयार रहेंगे प्रार्थना करने के लिए ऐसे समय में भी पवित्र आत्मा से बातें करने के लिए कि हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे, परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन याद रखना कि ये मैसेज क्या था, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग पवित्र आत्मा से आशीष पाना चाहते हैं। आज मैं ऐसे लोगों के बारे में देख रहा हूँ, कुछ लोगों के जो प्रभु से प्यार करते हैं और उनको मिला नहीं अब तक कुछ भी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसे लोगों के घर में ब्लेसिंग आने वाली है, और आप घबराए नहीं, ये अभी बड़ी जल्दी बहुत सारे प्रभु के दास दासियों के विश्वासियों के चर्चों में बेदारी आने वाली है, बेदारी आने वाली है। आत्मा ने मुझे बोला बेदारी आने वाली है, और पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें किया और परमेश्वर ने आशीष दिया, और प्रभु इन सब बातों के लिए आपको ब्लेस करे और रास्ते खोले। लेकिन इसलिए कि ये अंत समय के साइन है, मतलब कि अभी आया नहीं है लेकिन ये साइन है, इसलिए इन साइनों के अंदर हमें तैयार होना है, और ये ईस्टर हमें तैयार करने के लिए आया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है इस बात के लिए कि परमेश्वर पर जो ईमान लेकर आते, विश्वास लेकर आते, वो कभी भी फ्लॉप नहीं होने वाले। वो विश्वास रखे, मरियम ने विश्वास रखा और उसने जय को देखा अपनी जिंदगी में, अब मतलब विनर हुई। अगर आप विनर होना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से कहें आप कि पवित्र आत्मा जी मैं विनर होना चाहता हूं और इस समय पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर, लेकिन विश्वास बाहर निकालते ही आप विनर हो जाएंगे। और ये मेरी प्रार्थना है कि अगर बहुत सारे लोगों की आप हर संडे गवाही सुनते हो, देखो मैं स्क्रीन पर बैठा हूं, टीवी पर बैठा हूं, और आप फोन पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन आप इस बात को सुने और समझे, ये परमेश्वर का प्लान है। आप यहीं पर बैठे आप परमेश्वर की बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हैं। आज आपने सुना कि कनाडा से एक लड़का देख रहा था और उसको इसी समय रसोली गई, आप देख रहे थे कि किसी को कफ था, प्रॉब्लम थी, कोई भी गिल्टियां, रसोलियां, थायराइड, आपके हर समय गवाहियां सुनते हैं। और आपने सुना जिसकी भविष्यवाणी किया नाम लेकर उसकी पूरा हुआ। आपने पिछले दिनों सुना यूके में किसी के बारे में बोला था, वो पूरी हुई। लेकिन आपको बताना चाहता हूं मैं बाइबल से, कुछ ध्यान से सुनना कि खासकर मैसेज के लिए कुछ लोग इस बात के लिए समझ नहीं पा रहे, लेकिन उन लोगों को मैं बताऊंगा कि 14 तारीख के बारे में मैंने कुछ बताया था कुछ लोगों को, और वो लोगों ने, और मैं बड़ा इस मामले में एकदम से हैरान हो गया कि यार टीचर लोग भी, मतलब जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और उनका ज्ञान भी अधूरा हो जाएगा उन समय में।
ऐसे ऐसे, और जो अपने आप को कहते हैं कि हम भविष्यवक्ता हैं, चाहे उसमें मैं भी हूं चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो बाइबल बोलती है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। और वो कह रहा था आकाश में उसना, बादलों में उसना, लेकिन उसी समय क्या हो रहा था, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आने वाले समय में क्या होगा, ऐसी भविष्यवाणियां होंगी कि आने वाले समय में क्या होगा कि आपको पीट करके बात करना पड़ेगा। मतलब ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां होंगी, मतलब ऐसे ऐसे दिन आएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है लेकिन वो उन समय में प्रोफिट, जो अनॉइंटेड प्रोफिट होंगे, उनसे परमेश्वर भविष्यवाणी नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि उस समय में मैं आपको यिर्मयाह से बताता हूं, यिर्मयाह ने जब भविष्यवाणी किया तो उसी समय क्या हो गया, पास्टर अपोस्टल घबरा गए, बड़े सारे विश्वासी घबरा गए, और घबराते ही और क्या हो गया कि बिना सोचे समझे अपमान करने लगे यिर्मयाह का। अरे देख तो लेते, मैंने सुना अभी कोई वीडियो में बोल रहा है, कहते कि जी पास्टर बजिंदर ने बोला, प्रोफेट बजिंदर ने बोला कि जी बाइबल के अंदर बाल आएगा। अरे ये कैसी बात बोल दी आपने, मेरी वीडियो खोल कर देखो, मैं कभी भी इस बात को नहीं बोल सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाइबल के अंदर आपको बाल मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। हाँ, मैं आपको वचन से सारी बातें शेयर करूंगा और बताऊंगा। मैं 14 तारीख को लाइव होऊंगा और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ मैसेज दिए है, और मैं उन मैसेज में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से है ये प्रॉफिट के नहीं है। ये आप कंफ्यूज ना हो। लोग बोलते हैं झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अरे झूठे भविष्यवक्ता कौन होंगे? आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो। कहता है कि वो जो कह रहा है कि मसीहत की आड़ लेकर और बीच में कहता है कि दूसरों का प्रचार करेंगे, दूसरों के नाम की जय कराएंगे। समझ रहे कि नहीं? हम यीशु मसीह की जय कराते हैं। इस बात के लिए समझना कि ये परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देता है, पवित्र आत्मा अपने लोगों को ब्लेसिंग देता है। यिर्मयाह के ऊपर क्या हुआ, यिर्मयाह कह रहा जब भविष्यवाणी कर रहा था तो उस समय बहुत सारे जो लोग थे अंत समय के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था पहले से, और अंत समय अभी नहीं आया था, लेकिन अंत समय से पहले ही भविष्यवाणी कर रहा था। कुछ लोग उसके विरोध में होंगे, कुछ लोगों ने उसके बारे में ठट्ठा किया, और उसने परमेश्वर को कहा, कहता है परमेश्वर देख तेरे कह रहा है ज्ञानी लोग भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। कहता है पढ़े लिखे लोग जो लोगों को संदेश देते हैं, कहता है ये भी बोल रहे हैं। परमेश्वर ने उसको कहा चुप रह, न्याय करने वाला मैं हूं, और मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। मैं सिर्फ आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों कोई पढ़ेगा मास्टर शोक हमारे बीच में। और इन दिनों के लिए कहता ऐसा ऐसा टाइम आएगा आप अपोस्टल को नहीं पहचान पाएंगे कि अपोस्टल सही है कि नहीं, प्रॉफिट सही है कि नहीं, आप नहीं पहचान पाएंगे। आप ऐसे दिन आएंगे, आप ऐसे दिन आएंगे, मतलब ऐसी ऐसी समस्या आएंगी, कह रहा है कि आप बहुत उसको कह रहे होंगे, बहुत प्यार कर रहे होंगे, आप ही को भागना पड़ेगा छोड़कर वहां से। कह रहा क्यों? कह रहा ऐसे दिन आएंगे, कह रहा है अच्छे अच्छे विश्वासी, अच्छे अच्छे चेले भी कहता है अपनी बातों में से, कहता है कि विश्वास में से स्थिर नहीं रह पाएंगे। कहता है ऐसे दिन आएंगे, उन बातों के लिए कहता है हमें तैयार होना है। इसलिए कहता है भविष्यवाणियां यिर्मयाह से इसलिए कराई परमेश्वर ने कि ताकि अपने लोग तैयार रहें, अपने लोग ना घबराएं कि वो कहेंगे कि जी अपने लोगों को साइन क्यों नहीं मिला, अपने लोगों को तैयारी क्यों नहीं मिली। कोई ऐसा घबराने का साइन नहीं है। सिर्फ वो साइन क्या था वो 14 तारीख को बताऊंगा आपको कि परमेश्वर ने मुझे क्या बताया था, और मैं लाइव होऊंगा और वचन से डिटेल से बताऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, आप पढ़ें और देखो क्या लिखा। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, सिर्फ ये लिखा। कह रहा परमेश्वर की इच्छा क्या है? कहता है कि आप, कहता है किसी की बुराई ना करो, आप सिर्फ आनंदित रहो, आप परमेश्वर की बातों को सुनो, और कह रहा है कि आनंदित रहो और प्रार्थना में लगे रहो। आगे आत्मा को ना बुझाओ, कह रहा आत्मा को ना बुझाओ, निराश ना करो अपनी आत्मा को, आप डरो नहीं। कहता कोई भविष्यवाणी को सुन के ना डरो, कोई किसी आने वाले बीमारी को, समस्या को देखकर ना डरो। कहता सिर्फ अपनी आत्मा को तैयार करने का मकसद है हमारा ये। हाँ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, कहता है भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। हाँ, यहाँ क्लियर कर दिया। हाँ, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ, यहाँ पर क्लियर करा है। कहता है कि आप लोग भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, लेकिन कहता है कि इस बात के लिए कह रहा है कि जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, और कह रहा है जो आपको अच्छी नहीं लगती कहता ना सुनो उसको। कहता है इस बात के लिए सीधा है। कहता है कि ऐसे ऐसा समय आएगा, कहता है कुछ लोगों को नेगेटिव बातें अच्छी नहीं लगेंगी। जब मैं फॉरेन में प्रचार करने के लिए गया तो एक पास्टर ने मुझे बोला, कहता है इनके लिए नेगेटिव बात मत बोलना, नहीं तो ये मेरे चर्च में नहीं आएंगे कभी।
कुछ लोगों के अंदर नेगेटिव प्रोफेसी वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर जो है पॉजिटिव प्रोफेसियां कराता है, ठीक है, लेकिन वो कई बार लोगों को सिताता भी है कि ताकि वो पाप को छोड़ दें। और अगर आज आपको विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा, तो विश्वास करें, अपने हाथों को उठाएं और इसी समय आज मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। मैं कह रहा हूं कि आज सिर्फ जगह देनी है आपने ईस्टर के दिन परमेश्वर को। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप जगह देते हैं। और जो इस समय मुझे लाइव देख रहा है, आज उनकी जिंदगियों में आज मैं ऐसी प्रार्थना कराऊंगा और परमेश्वर आज इसी समय उनकी आशीषों को खोलेगा। और इस प्रार्थना के बाद आप इसी समय अपने ऊपर मिराकल को देखेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना यवरे रे रे तय खुल जा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रभु, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, कि मेरे प्रभु आज इस समय पवित्र आत्मा जी हम किसी भी तेरे दास दासी की, विश्वासी की, किसी को भी पवित्र आत्मा जी हम जज नहीं करते। मेरे पिता, हम किसी की बुराई नहीं करते। मेरे पिता, चाहे वो तुझे जानता है चाहे नहीं जानता है, मेरे पिता, अगर हमने अपनी जिंदगियों में अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवारों की या दुश्मनों की भी बुराई की है, पवित्र आत्मा जी हमें क्षमा कर। और मेरे पिता पवित्र आत्मा, हम आज क्षमा मांगकर अपने दिल में जगह बनाते हैं पवित्र आत्मा जी। और इस समय परमेश्वर आप हमारे हृदय में आइए और पवित्र आत्मा हमें एक नया जीवन और एक नई शांति दीजिए ईस्टर पर। और मेरा प्रभु आज ऐसे लोगों को ईस्टर के अंदर एक नई शांति दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक नया बल और एक नई ताकत इनको प्रदान करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर, आमीन।